रोजगार मेला 2024, 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे पीएम मोदी। 12,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बयान में कहा गया है कि देश भर में 40 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और देश भर में चयनित नवनियुक्त युवा विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किए जाएंगे। धान का एक एक दाना खरीदेगी केंद्र सरकार, पंजाब के किसानों से केंद्रीय मंत्री ने किया वादा। किसान पंजाब में धान की धीमी खरीद और अन्य मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि सरकार पंजाब में चावल का हर एक दाना खरीदेगी। उन्होंने कहा कि सरकार पूरा 185 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदने के लक्ष्य पर कायम है और इसे पूरा करेगी। छत्तीसगढ़ में शुरू होगी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, विष्णुदेव साय के कैबिनेट ने लिया फैसला। सरकार की इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्त महिलाओं को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित चिन्हित तीर्थ स्थानों में से एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। एप्पल के एआई सर्वर में खामी ढूंढने वाले को मिलेगा 8 करोड़ का इनाम, कंपनी दे रही है बड़ा मौका। कंपनी इन दिनों बग बाउंटी प्रोग्राम चला रही है। इसके तहत अगर कोई एप्पल के एआई सर्वर सिस्टम को हैक करता है तो उसे इनाम जीतने का मौका मिलेगा। कंपनी अपने बग बाउंटी प्रोग्राम के तहत $10 लाख करीब 8.4 करोड़ रुपए तक का इनाम देगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 256 जजों का किया ट्रांसफर, जितेंद्र सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट के होंगे विशेष न्यायाधीश। दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में न्यायपालिका की उच्च और निचली अदालतों के 256 जजों का तबादला कर दिया है। सूची के मुताबिक एडिशनल सेशन जज जितेंद्र सिंह को स्पेशल जस्टिस के तौर पर राउज एवेन्यू में ट्रांसफर किया गया है। क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे जेडीयू में हुए शामिल। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने प्रणव पांडे को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। जेडीयू में शामिल होने के बाद प्रणव पांडे ने कहा कि हम पार्टी के सैनिक हैं और पार्टी के साथ पूरी निष्ठा से काम करेंगे। जलवायु परिवर्तन पर भोपाल में आयोजित हुआ देश का पहला राज्य स्तरीय प्री सीओपी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव और 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट लीडर्स, पर्यावरण विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हुए। पलक झपकते ही बॉर्डर पर पहुंचा देगा 9,000 किलो बारूद, C-295 उड़ा देगा दुश्मनों की नींद। पीएम मोदी ने गुजरात के बड़ोदरा में C-295 विमान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत विमानन क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पटाखों से होने वाले हादसों के इंश्योरेंस के बारे में? इस इंश्योरेंस के लिए आपको बस 9 रुपए का प्रीमियम देना होगा। दोस्तों, फोन पे का फायर क्रैकर इंश्योरेंस काफी किफायती है। इसे आप फोन पे की ऐप के जरिए खरीद सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 10 दिनों की होगी। इस इंश्योरेंस के तहत आपको 25,000 रुपए का हॉस्पिटलाइजेशन और एक्सीडेंटल डेथ कवरेज दिया जाएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर और उसके पति या पत्नी समेत 2 बच्चों को कवर किया जाता है। थाने में पुलिस और विजिटर्स के बर्ताव पर रहेगी नजर, बॉडी कैमरा पहनेगी रिसेप्शन डेस्क। ओडिशा के भुवनेश्वर कटक पुलिस आयुक्तालय ने पुलिस थानों के रिसेप्शन डेस्क के सभी कर्मियों से पुलिस कर्मियों तथा विजिटर्स दोनों के व्यवहार पर नजर रखने के लिए बॉडी कैमरा पहनने के आदेश जारी किए हैं। बीएसएफ महानिदेशक ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा चुस्त रखने के दिए निर्देश, तैयारियों का लिया जायजा। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने दक्षिण बंगाल का दौरा किया। यहां उन्होंने सीमा सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पटाखों पर सख्ती को लेकर दिल्ली सरकार ने एलजी को लिखा पत्र। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एलजी को चिट्ठी लिखकर कहा कि पाबंदी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग आतिशबाजी की तैयारी में जुटे हैं। पटाखे की धुएं से बच्चे, बुजुर्गों और ज्यादा उम्र के लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने पटाखों की बिक्री, खरीद और भंडारण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दी है। फिर भी बाजारों में खुलेआम पटाखे की बिक्री हो रही है। दिल्ली और हरियाणा की सीमा से पटाखे लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस और कानून लागू करवाने वाली एजेंसियों ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया है। पीएम मोदी आज पटना एम्स में कई सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन, साथ ही आयुष्मान कार्ड का करेंगे वितरण। कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक चलेगा। धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बिहार सिपाही भर्ती के लिए बदला वेबसाइट का एड्रेस, अब csbc.bihar.gov.in पर घोषित किए जाएंगे रिजल्ट।
दिवाली से पहले गुटखा तंबाकू खाने वालों के लिए बुरी खबर, सरकार ने बिक्री पर प्रतिबंध बढ़ाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाले उत्पादों के निर्माण, भंडारण व बिक्री पर प्रतिबंध को 7 नवंबर से 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। हैदराबाद में 28 नवंबर तक धारा 144 लागू, 1 महीने तक जुलूस, धरना प्रदर्शन पर रोक। पुलिस आयुक्त सीबी आनंद की ओर से जारी किए गए निर्देश। शेख हसीना का महल बनेगा क्रांति संग्रहालय, मोहम्मद यूनुस ने किया ऐलान। बांग्लादेश में कार्यवाहक सरकार मोहम्मद यूनुस ने घोषणा की है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर को संग्रहालय बनाया जाएगा। ये म्यूजियम उस क्रांति की याद में बनाया जाएगा जिसने हसीना को सत्ता से बेदखल किया है। यूनुस ने क्षतिग्रस्त भवन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संग्रहालय को शेख हसीना के कथित कुशासन और लोगों के गुस्से की यादों को संजो कर रखना चाहिए। केंद्र सरकार झारखंड के धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की मनाएगी 150वीं जयंती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सरदार पटेल की 31 अक्टूबर और बिरसा मुंडा की 15 नवंबर को 150वीं जयंती समारोह का आयोजन करेगी। लखनऊ में ताल कटोरा रोड के आसपास से हटेगा अतिक्रमण, चलेगा बुलडोजर। 8 नवंबर तक दिया गया समय। 15 लाख इंजीनियरिंग छात्र होंगे पास आउट, सिर्फ 10% को मिलेगी नौकरी। चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने। टीम लीज के सीईओ AR रमेश के मुताबिक इंजीनियरिंग छात्रों को नौकरी न मिलने के कई कारण हैं। इसमें रोजगार दर, इंडस्ट्री की मांग और स्किल गैप शामिल है। देश में जो 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास आउट होते हैं उसमें से सिर्फ 60% सक्रिय रूप से नौकरी खोजते हैं। वहीं सिर्फ 45% इंडस्ट्री के मानकों को पूरा कर पाते हैं। इनमें से भी 25 से 30% में AI जैसी नई तकनीक की स्किल नहीं होती है और सिर्फ 10 से 15% को जॉब मिल पाती है। दीपोत्सव 2024 अमावस की रात में भगवान राम के स्वागत के लिए सज रही है अयोध्या। अयोध्या में दीपोत्सव का मुख्य आयोजन 31 अक्टूबर को किया जाएगा। थलापति विजय की राजनीति में धमाकेदार एंट्री, पहली रैली में भरी हुंकार। DMK पर लगाया राज्य को लूटने का आरोप। उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, राजनीति सिनेमा का क्षेत्र नहीं, युद्ध का क्षेत्र है। 8 नवंबर तक नो प्लेटफॉर्म टिकट, मध्य रेलवे ने लिया फैसला। यह कदम पश्चिमी रेलवे के बांद्रा टर्मिनस पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जाने के लिए ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने के दौरान 9 लोगों के घायल होने के कुछ घंटों बाद उठाया गया। भीड़ को कम करने के लिए मध्य रेलवे ने प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है। वरिष्ठ नागरिकों और चिकित्सा संबंधित जरूरत वाले लोगों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। सज्जन कुमार फिर जाएंगे जेल, दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI की मंजूर की अपील। कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों के एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार और अन्य आरोपियों की बरी होने के खिलाफ CBI की अपील को स्वीकार कर लिया है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने चीन से अतिरिक्त 10 अरब युआन का मांगा कर्ज। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की पार्टी के MLA के बैग से मिली गोलियां। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए बशीर अहमद। बशीर अहमद ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में बिजबिहरा विधानसभा सीट से भारी जीत दर्ज की थी। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती को भारी वोटों के अंतर से चुनाव में मात दी थी। गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती किया गया। फिलहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर एम्स के ICU में इलाज चल रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी के 640 पदों पर 29 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन। निर्धारित अंतिम तिथि 28 नवंबर 2024 तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से कोल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट coalindia.in पर जाकर भर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा के केंद्रीय नेता नहीं करेंगे प्रचार, CM योगी होंगे भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, एयर इंडिया एक्सप्रेस शुरू करने जा रही है नई उड़ानें। एयर इंडिया एक्सप्रेस 1 दिसंबर से जम्मू और श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर के लिए नॉन स्टॉप उड़ानें शुरू करेगी। एयरलाइन ने एक विज्ञप्ति में कहा, जम्मू को दिल्ली और श्रीनगर के सीधी उड़ानों से जोड़ा जाएगा। किसी भी चीज की अति बुरी होती है, किसानों के सड़क जाम प्रदर्शन पर बोले पंजाब CM भगवंत मान। बता दें कि पंजाब में प्रमुख किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता राज्य सरकार की धीमी धान खरीद और खाद की कमी के विरोध में पंजाब के बॉर्डर सड़कों को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के कारण ट्रैफिक में भारी परेशानी हो गई है, जिससे आम यात्रियों को असुविधा हो रही है। सिनेमा अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहद ने छोड़ी समाजवादी पार्टी, शरद पवार से मिलाया हाथ, पार्टी में हुए शामिल। नवाब मलिक की बेटी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव।
पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। लखनऊ में शख्स की मौत के बाद भड़के अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत का मामला ने तूल पकड़ लिया है। मृतक का नाम मोहित पांडे है। पंजाब में ड्रग तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश, 105 किलोग्राम हेरोइन जब्त, 2 गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि अभियान के दौरान 6 हथियार भी जब्त किए गए हैं। मामले में पुलिस महानिदेशक डीजीपी गौरव यादव ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि पंजाब में यह हेरोइन की सबसे बड़ी जब्ती हुई है। 136 लोगों की मौत, कई लोग लापता। तूफान ट्रामी के बाद भीषण बाढ़ और भूस्खलन, 50 लाख से अधिक लोग प्रभावित। फिलीपीन में उष्णकटिबंधीय तूफान ट्रामी के कारण आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम 138 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग लापता हैं। कोलकाता आरजीकर हॉस्पिटल केस, जूनियर डॉक्टर अब गांव-गांव जाकर करेंगे प्रदर्शन। इंसाफ मिलने तक आंदोलन जारी रखने का किया ऐलान। बांग्लादेश की हिंसा को लेकर सरकार ने पूर्व आर्मी चीफ समेत 20 लोगों को भेजा समन। बांग्लादेश अंतरिम सरकार के अनुसार विद्रोह के दौरान कम से कम 753 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए, जिसे आईसीटी अभियोजन टीम और अंतरिम सरकार ने मानवता के खिलाफ क्राइम और नरसंहार करार दिया है। श्रीलंका नौसेना ने अवैध तौर पर मछली पकड़ने के आरोप में 12 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। इस दिवाली पर 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद। रंग बिरंगी लाइट से सजे बाजार। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री एवं चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इस वर्ष दीपावली के त्योहारों पर 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। दोस्तों, ये थे अब तक के मुख्य समाचार। जरूरी खबरों की सूचना तुरंत पाने के लिए तत्काल इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।